हेलो दोस्तों, पिछले 2-3 वीडियो से मैं एक चर वाला रैखिक समीकरण का प्रश्न उत्तर हल कर रहा हूं। तो आज का भी प्रश्न जो है उसी अध्याय से है। इसके लिए आप मेरा यूट्यूब का एक प्लेलिस्ट है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो एक चर वाला रैखिक समीकरण जितने भी प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। और यदि बीच में 2-3 प्रश्न जो मेरा छूटा हुआ रह गया है, यदि आपको इसमें कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका भी आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पिता और पुत्र के उम्र संबंधी प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न जब पिता पुत्र या पिता पुत्री दिया हुआ है तो आप हमेशा याद रखेंगे कि पिता बड़ा होता है, पुत्र छोटा होता है, पिता बड़ा होता है, पुत्री छोटी होती है। जब भी आयु को जोड़ना पड़ेगा तो पुत्र या पुत्री की तरफ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को पिता का उम्र ज़्यादा और पुत्र का उम्र कम। यदि दोनों उम्र को हम बराबर करेंगे तो किधर जोड़ेंगे? पुत्र के तरफ ही जोड़ना होगा, तब ना बराबर होगा, क्योंकि वो जो कम है उसको ना हम बढ़ाएंगे। तो देखिए, उसी तरह का ये हिसाब है। और एक बात और भी आप याद रखेंगे कि जब भी आप मानेंगे तो वर्तमान आयु मानेंगे, चाहे आपका प्रश्न में वर्तमान दिया हुआ रहे या ना रहे। तो देखिए, प्रश्न है कि रवि के पिता की उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको समीकरण बना लेना है। यदि आप समीकरण बना लेते हैं तो इसको आप आसानी से समझ जाएंगे और इसे आपको बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम समीकरण कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम मान लेते हैं। क्या मानते हैं? मानने का भी एक ट्रिक है। आप ये देखें कि किसकी उम्र से किसकी उम्र की तुलना की गई है। पिता के उम्र से पुत्र के उम्र की तुलना की गई है या पुत्र की उम्र से पिता के उम्र की तुलना की गई है। देखिए, कहता है कि रवि के पिता की उम्र रवि के वर्तमान उम्र की, रवि का जो उम्र यदि हम कुछ मान लेंगे तो पिता की उम्र हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर रवि से पिता की उम्र की तुलना की गई है, तो आप रवि की उम्र को मान लीजिए। यहाँ पर आपने बात समझ लिया। अगर दिया हुआ रहता कि पिता की उम्र से रवि की उम्र इतना वर्ष कम है, तब हम पिता की उम्र को मानते। यहाँ कहता है कि रवि की उम्र से इतना है या उतना है, जो भी है, तो हम रवि की उम्र को मानेंगे। जिससे तुलना की जाती है उसी को मानेंगे। तो माना कि रवि की वर्तमान आयु, हमेशा वर्तमान मानेंगे, वर्तमान आयु x वर्ष है। चलिए, अब क्या कहता है? रवि के पिता की आयु रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। अब पिता की आयु निकालते हैं। पिता की आयु, प्रश्न के अनुसार पिता की आयु ये कहता है क्या कि रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से, रवि का वर्तमान उम्र x है, इसका तिगुना कर दिए, तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष अधिक है। की आयु निकल गया और ये रवि की आयु निकल गया। अब फिर क्या कहता है? 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद जब भी कहे तो अभी आपकी उम्र मान लेते हैं कि 30 वर्ष है, तो 5 साल के बाद आपकी उम्र 35 वर्ष होगी। और आपके पिता की आयु अगर 50 वर्ष है तो 5 साल के बाद 55 वर्ष होगी। तो जब भी आयु बाद में निकालने के लिए दे तो पिता में भी जोड़ना पड़ेगा, पुत्र में भी जोड़ना पड़ेगा। तो याद रखिए। अब यहाँ हम समीकरण बनाने जा रहे हैं। देखिए, प्रश्न अनुसार 5, या पहले अलग अलग लिख लेते हैं। 5 वर्ष बाद रवि की आयु बराबर x प्लस 5 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु 3x प्लस 5 है, तो 3x प्लस 5 प्लस 5, चूँकि 5 साल बाद दोनों की उम्र 5-5 साल जोड़ना होगा, पुत्र में भी और पिता में भी। तो 5 और 5 10, 3x प्लस 10 वर्ष। ये 5 साल बाद दोनों की आयु को हम निकाल लिए। अब देखिए आगे क्या कहता है। 5 वर्ष के बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष है। अब ये दोनों उम्र का योग 47 वर्ष होगा। दोनों को जोड़ के बराबर 47 कर देते हैं
तो हमारा समीकरण बन जाएगा प्रश्नानुसार x + 5 + 3x + 10, 3x + 10 ये दोनों की आयु को हमने जोड़ दिया। ये कहता है कि 47 वर्ष हो जाएगा। इस समीकरण को हल कर दीजिए, आपका x का मान निकल जाएगा। तो x और 3x 4x बराबर 47, 10 और 5 15। तो 47 इस पर लाएंगे बराबर के तो -15 हो जाएगा। अब इसको घटा देते हैं। 4x बराबर 7 से 5 चला गया, 4 से 3 32 और x बराबर 32/4, 4 8 है 32 बराबर 8। इसका मतलब क्या हुआ, रवि की वर्तमान आयु निकल गया कितना, 8। यहाँ लिख देते हैं बराबर रवि की आयु, वर्तमान आयु। पिता की आयु निकालते हैं। तो पिता की आयु कितना है, वर्तमान आयु ही निकालना है हमें। तो पिता की वर्तमान आयु हो गया 3x + 5, 3x + 5, x का निकल गया 8। 3 इंटू इसकी जगह हम 8 दे देते हैं। 8 जोड़ 5, 8 दिया 24, 24 और 5 हो गया 29। अब देखिए, पुत्र का वर्तमान आयु हो गया 8 और पिता की वर्तमान आयु हो गया 29।